बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज ये सेशन रेहान अल्लाह वाला साहब पे है। तो आज हमारे मेहमान हैं अजीम इकोनॉमिस्ट। इन्होंने 2 दिन पहले रेहान अल्लाह वाला साहब की पोस्ट पे एक कमेंट किया था कि आप मंजन सेलर हैं। तो इनको मैंने ऑन कॉल लिया है, जो जो इनके इश्यूज़ हैं इनसे सुनते हैं कि क्यों इनको लगता है कि रेहान अल्लाह वाला साहब मंजन सेलर है, और कोशिश करते हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो इनके व्यूज़ रेहान अल्लाह वाला साहब के बारे में चेंज कर सकें। क्योंकि मेरा मानना है रेहान अल्लाह वाला साहब जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग ये काम कर रहे हैं। इस तरह के अफराद को अगर हम क्रिटिसाइज़ करेंगे तो इस तरह के लोग पाकिस्तान छोड़ के पहले भी बहुत सारे जा चुके हैं, और रेहान अल्लाह वाला साहब भी तंग आकर चले जाएंगे। तो जो लोग पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिन लोगों के उनके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि उनका पॉइंट क्लियर किया जा सके, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, कि आपका थिंकिंग चेंज हो सकती है, कई सारी चीज़ें आपको ना पता हों तो वो क्लियर करनी चाहिए। तो मैं इनको ऑन कॉल लेता हूँ। तो अजीम इकोनॉमिस्ट साहब जो हैं ये वीडियो पे नहीं आना चाहते, ऑडियो पे बात करना चाहते हैं। तो मैं इनको ऑनलाइन लेता हूँ। पहले सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, फिर जो इनके पॉइंट्स हैं वो सुनते हैं, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इनका प्रॉपर जवाब दे पाऊँ। जी अभी मुझे लगता है जी अवेलेबल नहीं है, दरमियान में कॉल के थे अभी मौजूद और छोड़ के चले गए हैं जी कॉल। मैं इंतज़ार करता हूँ जी, दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा से वो मुझे ज्वाइन करें। कल जी रेहान अल्लाह वाला साहब ने एक वीडियो बनाई थी, मैंने अपने वाल पे भी लगाई थी, जिसमें रेहान अल्लाह वाला साहब का मैसेज अक्सर लोगों ने सुना होगा। थोड़े से इमोशनल भी हो गए थे। तो एक लेवल पे आके बंदा इमोशनल हो जाता है जब इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हो और आगे से रिजल्ट जो हैं वैसे ना मिल रहे हों जिस तरह का बंदा चाह रहा हो। तो पाकिस्तानियों का इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो है वो कम्युनिकेशन का इशू है। कम्युनिकेशन बैरियर जो हैं उनको दूर करके कम्युनिकेशन बेटर की जा सकती है। कम्युनिकेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको बेटर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। स्टार्ट में आप जो है सबसे पहले तो उर्दू की कम्युनिकेशन हमें ठीक करनी चाहिए, उसके बाद फिर इंग्लिश की तरफ आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा मानना है कि जिनको हम बेटर कर सकते हैं। जी ये अब्दुल अज़ीम साहब आ गए हैं, जिनको मैं दोबारा लेता हूँ ऑनलाइन। जी सर, जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र। सर जी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें पहले कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आपका तल्लक है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता चल जाए आपके बारे में। सर मैं फैसलाबाद की तहसील जरावाले से हूँ, सूबा पंजाब से। तो जी मैं कुछ स्टूडेंट हूँ सर, रिहान साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है माजी से। तो इस जी वक्त मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो जी किस दो सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप? मैंने सर इकोनॉमिक्स में भी कर रहा हूँ और साथ प्राइवेट में कर रहा हूँ, जिसमें वो बीए कर रहा हूँ। मैंने प्राइवेट का एडमिशन भेजा है जिसमें मैं जर्नलिज्म और उसके साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस रखी है। सही, ठीक है जी। आज आपके साथ जो सेशन हमने रखा है, मेन इसका मकसद जो है, जो आपके इश्यूज़ हैं रेहान अल्लाह वाला साहब से, और आप क्यों समझते हैं कि आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पे कमेंट करने की कि रेहान अल्लाह वाला साहब जो है मंजन सेल कर रहे हैं, तो वो पॉइंट आपके सुनने हैं, और कोशिश करूँगा मैं कि आपके पॉइंट क्लियर कर सकूँ। जी जी तो सर। क्या कहना है जी आपका इस बारे में? सर वो ऐसा था कि रिहान सर को मैं काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे मोटिवेशन जी, भी मिलती है। वो मेरे एक फादर की तरह है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो तो फिर उस क्या दिन वजह, आपने क्यों इस तरह का कमेंट किया वहाँ पे? जी ये तो बात है। वो ना काफ़ी पिछले 2 से 3 महीनों से ना ऐसे बंदे को प्रमोट कर रहे थे जो मंजन सेलर है। मैंने कभी रिहान भाई को नहीं कहा मंजन सेलर, बल्कि इनके साथ जो अक्सर बंदे हैं ना जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं, वो ऐसा है कि उन्होंने खुद 1 रुपया भी नहीं कमाया होना अभी फ्रीलांसिंग से।
और वो क्या कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि 5 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ। आप देखें कि क्या ये ऐसी बातें करना अच्छी बात है? आपने अभी बताया कि ये आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो जी आपके सर। जो टीचर हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, क्या उनमें से कोई एमपीए या एमएनए भी है जो पॉलिटिशियन हो? नहीं। तो वो क्यों पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं? वो पॉलिटिकल उस्ताद, साइंस पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अगर पढ़ी है तो वो खुद क्यों नहीं पहले पॉलिटिकल पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनते? सबसे हाँ, पहले वो खुद आए पॉलिटिक्स में। ठीक है सर, यकीनन आपने सवाल ठीक पूछा। तो अब ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले चोरों को पकड़ते हैं, तो क्या इसका मतलब पुलिस वाले भी पहले चोर होंगे? इसका इसके साथ कोई लॉजिकल बात कंटेक्ट नहीं बन रहा सही कि से। पुलिस वालों का और चोरों का कोई मतलब मिसाल कुछ मैं जो है ना कंपेयर नहीं हो रही सही। कोई और सर डिफरेंट मिसाल कुछ ढूंढें। सर बात आप फिर ही वही कर रहे हैं। आप देखें कि मैंने अगर किया ना, ये देखें कि वो अक्सर उन्हीं बंदों को प्रमोट कर रहे हैं जो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उनमें से अक्सर क्या करते हैं, जो भी कोई कहता है एक ना। बंदे का नाम बता दें जो बंदा आपको लगता हो कि झूठ पे झूठ बोल रहा है। अभी हम स्क्रीन शेयर करके उसकी प्रोफाइल देख लेते हैं और देख लेते हैं कि उनके क्या झूठ बोल रहे हैं वो। उनके ओवरऑल जितनी भी प्रोफाइल है ना, आप पूरी जी। प्रोफाइल देखें, उस उनमें से अक्सर यही होंगे। आप देखें कि ये जितने भी हैं, अगर इनको इतनी देर फ्रीलांसिंग होगी पाकिस्तान में करते, तो इस इनमें से एक भी नहीं मिलियनर बना सके। देखें, आपकी बात जो है डिफरेंट एंगल में आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो भी इनकी प्रोफाइल पे हैं उनमें से कोई भी जो है फ्रीलांसिंग नहीं करता। तो अभी रेहान साहब की मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, हम रेहान अल्लाह वाला साहब की प्रोफाइल देख लेते हैं। उनकी प्रोफाइल पे कौन कौन से लोग हैं, वो मिलियनियर हैं या नहीं हैं। तो आपकी बात को फॉलो करता हूं जी मैं। इन इनमें से सर अक्सर को वो जिनको प्रमोट करते हैं, उनका काम क्या होता है, ये कहते हैं कि आप हमारे पास आए, हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, आप आगे दूसरों को सिखाना, जिससे आप पैसे कमाना। ये तो आप इसमें नीचे जाएंगे मुझे ना। ये रेहान अल्लाह वाला साहब की प्रोफाइल आ गई है। जी स्क्रीन जी आ हमारी गई। शेयर हो चुकी है। और एक मिनट जी। ठीक है जी, ये रेहान अल्लाह वाला साहब की प्रोफाइल आ गई। आप कहते हैं जी इनकी स्क्रीन पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मंजन सेलर हैं। हालांकि आपने रेहान अल्लाह वाला साहब को मंजन सेलर लिखा है। आपको तो उनकी प्रोफाइल पे जाके लिखना चाहिए था जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने। देखें, ये पहली पहली ही बात है। ये देखें, पहली ही वर्कशॉप आ गई हमारे पास जी। 200 रुपीज़ में वर्कशॉप करवाएं। जी जी। ठीक है। ये अभी कोई लड़की है जी, फरीजा ए हवा, इसको ये प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी प्रोफाइल देख लेते हैं लड़की की कि ये लड़की क्या करती है। इसको हम नई टैब में खोल के देख लेते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जी ये सारे मंजन सेलर हैं जो रेहान अल्लाह वाला साहब की प्रोफाइल पे आते हैं। अब इसने यहाँ पे ये लगाया हुआ है, आए मैं आपको मोबाइल फ़ोन से 1 लाख रुपए महाना कमाना सिखाती हूँ। और इसकी वर्कशॉप का इसने दुरानिया रखा हुआ है 2 घंटे का, और 200 रुपये ये चार्ज कर रही है। सबसे सही पहले तो मुझे ये बताएं कि 200 रुपये की क्या वैल्यू है। 200 रुपये का तो आज आधा किलो टमाटर नहीं आते। सही सही। सर 200 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप किसी बंदे को 2 घंटे देते हैं, 2 घंटे आप उसको बताते हैं कि यूट्यूब ऐसे आपने खोलनी है आपके मोबाइल के अंदर, आपको उसको कैनवा इंस्टॉल कर देते हैं, फाइवर इंस्टॉल कर देते हैं, उसकी गिग बनाना सिखा देते हैं, जो बेसिक चीजें नहीं पता किसी को। तो आई डोंट थिंक कि 200 रुपया कोई 2 लाख रुपया नहीं है जो ये लड़की चार्ज कर रही है। अगर इसने फ्रीलांसिंग पे बेशक काम किया है या नहीं किया कभी भी, अगर ये आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको एक ट्रैक बता देती है कि ये यूट्यूब है, ये अभी यूट्यूब खोल लेते हैं, यहाँ पे आपको असल में पता नहीं है ये वर्कशॉप में सिखाते क्या है, इसके लिए फ्रीलांसर होना जरूरी है या नहीं जरूरी। आप रेहान अल्लाह वाला साहब की अगर आपने ये चीज देखी होती ना, एक वीडियो देखी होती जिसमें वो बताते हैं कि वर्कशॉप ये क्यों जरूरी है, आप लोग क्यों करवाएं, तो आपको ये क्वेश्चन राइज ना होते। अब इसमें ये बताता हूँ मैं आपको। अब ये यूट्यूब है ना, इसमें आपने कोई भी कोर्स करना है तो आपने सबसे पहले जैसे एसईओ का कोर्स करना है, एसईओ बेसिक बेसिक कोर्स हमने लिख दिया जी यहाँ पे, एसईओ बेसिक कोर्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी। तो हमने चूज करना है कि हम कौन सा वाला कोर्स करें, इसमें से कौन सा वाला सबसे बेस्ट है। तो जो नया बंदा है उसको नहीं पता होता कि कौन सा वाला बेस्ट है। उसको एक गाइडलाइन की समझने की जरूरत है। मैं उसको बता देता हूँ। मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है जी मैंने एसईओ का कोर्स करना है, मैं उसको 200 चार्ज करके 2 घंटे उसको क्लास देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ जी ये वाला कोर्स जो है ना, ये दूसरे नंबर पे
ये प्रॉपर अथेंटिक है जी, कि ये एक अथेंटिक वेबसाइट से है और कंप्लीट कोर्स है। ये वाला आप कर लें, एराफ से है। तो आप मुझे बताएं, अगर वो ये कोर्स कंप्लीट करता है मेरे कहने पे, तो क्या मैंने उसकी हेल्प की है या नहीं की? जी यकीनन की है। तो सर तो ऐसा भी यही कि हो हेल्प ये सकता लोग है। करते हैं, यही हेल्प ये लोग करते हैं। अब मुझे एक एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, दूसरी चीज। अगर मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, मैं लाखों रुपया फ्रीलांसिंग से कमाता हूँ, कि मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे जो खुद कमाते हैं ना लाखों, वो सिखाने के लिए 200-200 रुपया नहीं लेते। आपको ये चीज भी बता दूं, जो बंदा खुद फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तानियों को टाइम दे आके क्या है, मेरी बात सुने, वो अपने काम के ऊपर फोकस करेगा। वो क्यों सही 200 रुपया लेकर सिखाएगा, मुझे बताएं। एक बंदा सही। अगर $100 गोरों से ले सकता है 2 घंटे के, आप मिनिमम फ्रीलांसर पे चले जाते हैं, आप जाके देख लें कि मिनिमम जो है वहां पे $25, तो जो अच्छा काम करने वाला मिनिमम $25 1 घंटे के वो चार्ज करता है। तो पाकिस्तानी क्या $25 उसको घंटे के पे करेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। तो वो क्यों सिखाए आपको? सर ऐसा है, तो अगर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसा करें, 100 बंदे दें। मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मेरे पास 100 बंदे आते हैं, मैं 100 बंदे को यूट्यूब से उनको पूरी वॉइस एडिटिंग सिखाऊंगा, वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा, कंप्लीट यूट्यूब के बारे में सिखाऊंगा। तो उनका ये है कि इस काबिल बना दूंगा कि उनके 1 महीने बाद 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, 4000 वॉच टाइम भी हो जाएगा। आप मेरा जो नाम है सर्च कर सकते हैं, मैंने एसईओ भी सीखी है, वीडियो एडिटिंग भी मुझे आती है, वॉइस एडिटिंग भी आती है पीसी पर। उसके अलावा मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी ऐसे शुरू हो जाऊं। पहले ये है कि मैं तो उसमें इसका मतलब कामयाब क्यों हूं। नहीं है? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप क्यों मैंने नहीं करते शुरू? आपको शुरू करना चाहिए। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप इतना ये काम जो जो बता रहे हैं आप कर सकते हैं, तो वाई यू आर आप नॉट डूइंग? आप देखेंगे, आप ना एक बार जाएं गूगल पर, वहां मेरा नाम सर्च करें। आप वहां मेरा इंस्टा भी रैंक कर रहा है, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक प्रोफाइल दोनों सब रैंक कर रही है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भाई एसईओ का कोर्स सेल करने लग पड़ूं। पहले ये है कि मैं इसमें खुद इसमें इसमें बुराई कामयाब हूं। क्या है? इसमें बुराई मुझे बताएं क्या है? अगर आप सेल करते हैं तो इसमें क्या बुराई है? ऐसा भी है ना कि मैं आप अलग आप अलग कह रहे हैं कि आप रैंक करवा सकते हैं। यार, एक बंदा मेरे पास आता है जिसको जीमेल नहीं बनानी आती, कि उसको जीमेल का फॉर्म नहीं फिल करना आता, और वो विलिंग है कि यार मुझे जीमेल बना के दे दो, मैं आपको ₹100 पे करता हूँ। तो अगर मैं उसको बना के दे देता हूँ, उसे ₹100 चार्ज कर लेता हूँ, मुझे बताओ इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तो आप ये देखें जो कि ईसीटी वर्कशॉप है, ये भाई मेरे इब्तदा है, शुरू है वर्कशॉप का, जिसमें रेहान अल्लाह वाला साहब ने ये कहा है कि लोगों को इस तरफ लेके आए और बताएं कि किस तरह से हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, क्या तरीका है। अब बहुत सारे लोग हैं, अब स्टूडेंट जैसे आप मैट्रिक में पढ़ते होंगे, बहुत सारे लड़के आपके साथ ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं। तो जो जी मैट्रिक जी के टीचर होते हैं ना, वो इंजीनियर है ना वो डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने जिनको पढ़ाया वो आगे इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग भी एक वर्कशॉप, कई दफा 1 घंटे की वर्कशॉप होती है। आप उस 1 घंटे की वर्कशॉप में फ्रीलांसिंग के एडवांटेज बताते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे हो रही है दुनिया में, और बहुत सारे लोग वहां से सीख के यूट्यूब से फ्रीलांसिंग सीखने लग जाते हैं। तो ये वर्कशॉप का मकसद लोगों को ये बताना है कि फ्रीलांसिंग के क्या एडवांटेज हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि उनको 1 लाख रुपया कमाना कंप्लीट एक दिन में सिखाया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि 2 घंटे में 1 लाख रुपया कमाना सिखाया जा सकता है, 200 रुपया लेके? कोई भी काम है ना, उसका हमें पहले आगाज करना पड़ता है। तो किसी ये भी चीज आगाज ही है। सबसे पहले आगाज मुश्किल होता है। लेकिन इसका ये है कि हाँ, ये बात सच है कि फ्रीलांसिंग से पैसा कमाया जा सकता है। दुनिया में आज हम जिस दौर में शामिल है ना, इसमें हम चलने फिरने के पैसे कमा सकते हैं। टिकटॉकर देख ले, वो आते हैं, दो चार चलंगे मारते हैं और पैसे कमाते हैं। हम अपनी जो है हर काम करने के हम पैसे बना सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है। रिहान भाई एक पब्लिक फिगर है, उनको चाहिए कि ऐसा नहीं ना हर बंदे को ऐसे करी जाए। इससे अच्छा वो ऐसा हो कि वो 15 से 20 वीडियो खुद बनाए, अपनी फाइल पर अपलोड करें, जो वो भी उनकी ऑलरेडी की हुई प्रोफाइल का है, मुझे विजिट पता करें भी, इस वीडियो और आपने वहां शायद देखी सीखें। है, पूरा कोर्स है अगर रेहान साहब का। अगर वो कैनवा सिखाना चाहते हैं, वो अपनी प्रोफाइल पर अपलोड करें। या ऐसा नहीं कि ऑलरेडी हर किया हुआ है, आपने देखा नहीं, आई थिंक ऑलरेडी किया हुआ है उन्होंने। प्रोफाइल पर। जी, ऑलरेडी उनका रेहान स्कूल खोल के देखें, ऑलरेडी किया हुआ उन्होंने, रेहान.com वेबसाइट खोल के देखें, उनका पूरा कोर्स वहां पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन आप मेरी बात भाई, आप लोग शायद समझ नहीं रहे।
पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं सीखना चाहते, वो कहते हैं हमारा हाथ पकड़ के हमें फिजिकल सिखाया जाए। ये 200 रुपया जो लेते हैं ये फिजिकल सिखा रहे हैं, ना कि ऑनलाइन। इनके सही, पास लोग जाते हैं, इनके घर जाके इनके पास बैठ के सीख के आते हैं। सही। लोग तो कहते हैं मेरे मोबाइल के अंदर मुझे कैनवा डाउनलोड कर दो, इंस्टॉल कर दो, मेरे मोबाइल के अंदर मुझे फाइवर डाउनलोड कर दो, मेरी प्रोफाइल बना दो, मेरे गिग लगा दो। तो ये लोग ये काम करके देते हैं उनको, कि उनके गिग भी बना के देते हैं, उनको 2-3 डिजाइन बना के देते हैं। तो मुझे बताओ, रेहान अल्लाह वाला साहब जिस लेवल के बंदे हैं, 12 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, और उनके इस तरह के काम है, शायद आपको यही नहीं पता होगा। अच्छा, रेहान अल्लाह वाला साहब कहाँ से अर्निंग करते हैं आपके ख्याल से? क्या उनका अर्निंग क्या है? कोई बंदा ये कहता है कि रेहान अल्लाह वाला साहब को उसने पे किए हैं कैनवा फाइवर सीखने के लिए? कोई आपको ऐसा बंदा मिला कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी अर्निंग तो यूट्यूब से आपको बहुत क्या अच्छी लगता होती है है। उनकी क्या अर्निंग है? उनके वो देखेंगे, उनका थोड़ा एक काम होगा, काफी ज्यादा काम होंगे। उन्होंने इस तरह की कंपनीज उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं और अवार्ड लिए हुए हैं, कि जिसकी सही, आपने मतलब कि जिस लेवल पे कोई दुनिया सोचती भी नहीं थी, उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन डिजाइन की हुई हैं। सही, 2003 में उनको जो अवार्ड मिला हुआ है, उनकी नई सोच पे, इनोवेशन पे मिला हुआ है। कि फर्स्ट सही, टाइम उन्होंने 2000 में एक एप्लीकेशन डिजाइन की थी कि आप अमेरिका का नंबर पाकिस्तान में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इनोवेशन थी उनकी तरफ से। तो सही, इसके ऊपर उस वक्त में एक इंटरनेट वर्ल्ड एक्सपो के नाम से कंपनी होती थी, उन्होंने इनको अवार्ड दिया हुआ है। सही। तो तो रेहान अल्लाह वाला साहब तो जिस लेवल के बंदे हैं, मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने क्या कुछ किया पाकिस्तान में, कितनी देर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 10-12 साल से उन्होंने फिजिकल काम करना छोड़ दिया हुआ है। ऑलरेडी उनकी एक टीम बनी हुई है और वो इस वक्त चैरिटी वर्क कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कि लोगों को सही, मोटिवेट कर रहे हैं। ये जो उनका आप कह रहे हैं ना कि ये कैनवा फाइबर सिखा रहे हैं, ये उनका एक प्लेटफॉर्म है। वो कह रहे हैं कि जो भी बंदा, बेशक आपने पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए, जो टीचर हैं, जिस तरह हमारे साइंस टीचर हैं वो साइंटिस्ट नहीं होते, इसी तरह जो फ्रीलांसर, अगर आप बेशक आप फ्रीलांसिंग नहीं करते, आपने सिर्फ लोगों को बताना है दिस इज अ वे हाउ टू लर्न, हाउ टू अर्न। यूट्यूब इज अवेलेबल फॉर लर्निंग एंड फाइवर इज अवेलेबल फॉर अर्निंग। तो सही, यूट्यूब पे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं। तो ये एक गाइडलाइन है, एक दिया जला रहे हैं वो। तो ये 200 रुपये जो चार्ज कर रहे हैं जो लोग, इट्स नॉट अ मंजन। तो ये सही, हकीकत में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आप कितना आगे बढ़ते हैं। फिर कि कोई सही। बंदा जो है अगर मेहनत नहीं करेगा, तो मेरे पास वो रोजाना आता रहे, मैं घोल के पिला दूंगा, फिर भी वो नहीं कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे फ्री की बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, कि मेरे पास मैंने ग्रुप शुरू किए फ्री मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए, जिसमें मुझे 100 लोगों ने ज्वाइन किया फर्स्ट सेशन में, और 100 लोगों ने ज्वाइन किया सेकंड सेशन में। और ये जो कोर्स था, ये समझ लें कि अगर हम पेड करवाते हैं तो 1 लाख रुपया हम चार्ज करते हैं। और 100 लोगों ने जो ज्वाइन किया, उसमें सिर्फ 10 लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया, बाकी सारे छोड़ के चले गए। सेकंड कोर्स जो किया, 100 लोगों ने ज्वाइन किया, सिर्फ 10 लोगों ने वो भी कोर्स कंप्लीट किया, बाकी 90 लोग जो हैं एक लेक्चर लेके छोड़ के चले गए। कि जो क्लास आपको फ्री में दी जा रही होती ना, जिसके पैसे नहीं होते, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लोग उसको वैल्यू देते नहीं, सीखते भी नहीं है। वैल्यू आप किसको देते हो? आप लोग उसको वैल्यू देते हो, पाकिस्तानी हमारी नेचर है, उस लोग बंदे को वैल्यू देते हो जहाँ पे आपने पैसे पे किए हुए हो, कि आपको पता होता है कि ये मैंने पैसे पे किए हैं। और दूसरी चीज कि आप मंजन सेलर की बात करते हो, मंजन सेलर मंजन क्यों बेचते हैं? आप लोग लेते हो तो वो बेचते हैं ना। वही ना, इनकी पावर ही हम से है। आप तो आप देखें कि लोग हमारा इतने एजुकेटेड हों तो वो क्यों मंजन बाय करते हैं? क्यों नहीं ऑनलाइन कोर्स करते? क्यों जाते हैं मंजन सेलर के पास? इस यार क्वेश्चन का मजबूर जवाब दीजिए सबसे पहले। मजबूर होते हैं। इनका तरीका वारदात ही कुछ ऐसा होता है। इन्होंने तरह तरह की बातें बनानी होती है। ऐसे ऐसे बताते हैं कि जैसे बिल गेट्स इनका रिश्तेदार हो, और शाम को ना एलन मास्क इनके साथ आकर बैठता है। और इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में इतनी नाकामियां डालनी होती है। बंदा पूछे कि अगर हम बाहर देखें ना, ये हमें क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि दुनिया सारी स्किल्स हासिल कर रही है, डिग्री को कोई नहीं पूछता। अगर हम बाहर देखें ना, यूरोप में अक्सर जो अवाम है ना, वहाँ स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब इसलिए करते हैं कि वो अपनी डिग्री को हासिल कर सके। ये आपका गलत कंसेप्ट है कि वो इसलिए जॉब करते हैं। मुझे यूरोप में रहते हुए 12 साल हो गए हैं। मैं आपको सही, बताता हूँ कि वो किस लिए डिग्री करते हैं और वो पैसे जॉब किस लिए करते हैं। और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम को जो लोग डिग्रियों के खिलाफ नहीं है, डिग्रियां करनी चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। जो तरीका है करंटली घिसा पिटा, इसको अपडेट करना चाहते हैं कि ये अपडेट करना चाहिए।
क्या है इसको अपडेट करें, ना कि डिग्रियां। वो ये नहीं कहते यूनिवर्सिटियां खत्म कर दें, डिग्रियां खत्म कर दें। डिग्रियां होनी तो चाहिए, लेकिन ऐसी डिग्रियों का क्या फायदा अगर वो पीस ऑफ पेपर है, अगर आपको नॉलेज नहीं दे रही, आपने 4-5 साल अपनी जिंदगी के ज़ाया कर दिए हैं जिसमें, अगर आपको नॉलेज नहीं मिला या वो नॉलेज मिला है जो एक्सपायर हो चुका है, तो मुझे बताएं फिर उस डिग्री का क्या एडवांटेज है। सही सर, एक पहलवान है, काफी हट्टा कट्टा, जी। वो पुलिस में जाना चाहता है। उसके पास अगर मैट्रिक की डिग्री नहीं है तो क्या वो पुलिस में जा सकता है? उसको स्किल्स आती है, उसको बंदूक चलानी आती है, उसको लड़ने आता है, उसको भागने आता है, बगैर डिग्री के वो जा सकता है पुलिस में? देखिए, मकसद आपका पुलिस में जाना नहीं होना चाहिए, मकसद आपका क्या होना चाहिए? आपने अपना अब आप टारगेट देखना, सबसे पहले आपका टारगेट क्या है? टारगेट उस वही ना बंदे ने, खिदमत। पहलवान पहलवान ने क्या करना है? पहलवान मतलब वो क्या करना चाहता है? पहलवानी करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है पुलिस में जाके, या कोई अच्छा काम करना चाहता है? उसका मोटिव क्या है? जो भी है सर, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं ना, मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूँ तो मेरे पास डिग्री होना मैटर नहीं करता, मेरे पास स्किल्स होना मैटर करता है। इसी तरह अगर एक आदमी है ना जिसकी अच्छी खासी सेहत हो, अगर वो पुलिस में जाना चाहता है, फौज में जाना चाहता है, उसकी सेहत नहीं मैटर करनी, उसका ये चीज भी मैटर करनी है कि उसके पास डिग्री है कि नहीं है। अगर बंदा आईएसएसपी में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है, यहाँ डिग्री मैटर करती है। हमारा सबसे बड़ा ये नुक्स क्या है कि हमारे जो मेंटोर है, जो मंजन सेलर है, ये एजुकेशन सिस्टम को गलत कहते हैं। एजुकेशन सिस्टम गलत है, लेकिन हमें इसको ठीक किसी ने करना है, हमने ठीक करना है। अब इसका तो मतलब पहले ये कि हाईलाइट करें, पहले हाईलाइट करेंगे तो ठीक होगा। आप तो कह रहे हैं बात ही ना करें एजुकेशन सिस्टम को। आप तो पॉइंट इसका जो है प्रॉब्लम हाईलाइट ही नहीं करने दे रहे। आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को गलत क्यों कह रहे हो आप लोग? गलत है, सबसे पहले लेकिन प्रॉब्लम डायग्नोज करनी होती है ना, उसके बाद प्रॉब्लम डायग्नोज करने के बाद ही उसका सोल्यूशन निकलता है। हमारा सर, आप देखें कि एक बहुत ही अच्छे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता अब, उन्होंने आना है, उन्होंने 24 हर वीडियो में ना कहना है कि आपका तलीम ऐसे है, तलीम ऐसा है, डिग्री ऐसा है। तो जो भी वो शख्स हमारे, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, रेहान अल्लाह वाला साहब, उनको नहीं, एचईसी के चेयरमैन के पास ले गए थे, और उनकी नहीं एचईसी मैं के बात कर रहा, चेयरमैन जो है उनके सामने लाजवाब हो गए थे जाके। उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। एक और बंदा है जो 24 घंटे यही कहता है कि डिग्रियां ना हासिल करो, स्किल्स हासिल करो, स्किल्स हासिल करो। आप देखें कि वो बंदे के पास आर्मी डिग्री है, जो बंदा ये बात करता है। इसमें अक्सर बंदे जो है ना डिग्री के खिलाफ वही बातें कर रहे होते हैं जिनके पास खुद नहीं डिग्री होती। देखिए, डिग्री के ना मैं खिलाफ हूँ, ना रेहान अल्लाह वाला साहब डिग्री के खिलाफ हैं। मैंने तो उनकी डिग्री के बात जो ही नहीं खिलाफ, की। डिग्री के जो खिलाफ लोग हैं, हो सकता है, मैं सबको सपोर्ट नहीं करता, मैं सबका स्पीकर नहीं हूँ, कि वो लोग डिग्री के खिलाफ जो बात करते हैं, कुछ लोग गलत बोलते भी हैं, मैं आपकी बात को एडमिट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं। और जो बाहर की आपने बात की है कि वो एजुकेशन जो जॉब्स करते हैं अपनी डिग्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान के से बिल्कुल टोटली एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे मिडिल के बाद वो अपनी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस स्पेशलाइजेशन फील्ड में जाना है, और वो 14-15 साल की एज में जॉब शुरू कर देते हैं जिस फील्ड में उन्होंने जाना होता है, उससे रेलिवेंट कंपनी में। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने वेब डेवलपर बनना है, तो वो एक आईटी कंपनी में जॉब शुरू कर देता है, और उसके बाद उसकी आईटी कंपनी जो है उसको सपोर्ट करती है स्पेशलाइजेशन करने में जिस फील्ड में वो काम कर रहा होता है। तो साथ फिर उसी में वो बैचलर करते हैं, उसी में मास्टर्स करते हैं, जो वो जॉब कर रहे होते हैं उसी में फिर वो प्रमोट होते हैं। और पाकिस्तान में ये क्या है कि हम लोग अपने वालदेन के कंधे के ऊपर सारा वजन डालते हैं। एम फिल पीएचडी तक लोग मैंने देखा पाकिस्तान में कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया और स्टिल उनके पास कोई जॉब नहीं है, और वो रूल रहे हैं। और उनको अगर उनसे बात कर लें, उनका नॉलेज चेक कर लें, तो वो अपनी सीवी तक नहीं बना सकते, एक कवर लेटर तक नहीं लिख सकते, और उनका ये हाल है। कम्युनिकेशन उनकी स्किल चेक कर लें, कम्युनिकेशन स्किल में 0/0। और उन्होंने जिस फील्ड में एजुकेशन ली होती है उस फील्ड के बारे में पूछ लें, उसमें उनको कुछ नहीं आता होता। मेरे पास लड़के आते हैं कंप्यूटर साइंस BS CS किया हुआ, उन्होंने 4-4 साल की डिग्री, पर जब उनको बेसिक चीजें पूछ लेना तो उनको बेसिक चीज नहीं आती होती। 3-3 4-4 सेमेस्टर तक लड़कों को लैब में नहीं लेके जाते। अब मुझे बताएं, ये इस तरह के जो इतने फ्लॉज हैं ये कैसे दूर होंगे? जब तक इनको हाईलाइट नहीं किया जाएगा तो तब तक ये किसने दूर करने हैं? तो ये चीजें जब आप बताएंगे, सामने लेके आएंगे, तो तभी आप दूर करेंगे। हमारे प्रोफेसर साहबान ने 10 साल पहले जो स्लाइड्स बनाई होती है ना, वही आके दोबारा क्लास में रन करके तो पढ़ा के चले जाते हैं कि ये हमारी तनख्वाह है और हमारी तनख्वाह खरी है। क्वेश्चन तक बनाना गवारा नहीं करते। जो पीरसन की बुक्स हैं ऑनलाइन, वहां से MCQ लेते हैं,
उनके पीछे से क्वेश्चन लेते हैं और सेमेस्टर सिस्टम में ला के दे देते हैं। और सेमेस्टर सिस्टम का आपको पता है, जब तक प्रोफेसर के नीचे नहीं लगोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं दिए जाते। फाइनल में किस तरह से रोला जाता है। सेशनल नंबर 20 किस लिए रखे गए हैं, उसकी क्या वजह है। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में लॉट ऑफ फ्लॉज हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। तो ये कब दूर होंगे, जब इनको हम हाईलाइट करेंगे। और डिग्रीज की वैल्यू तब बनेगी जब उसमें नॉलेज होगा, ना कि पीस ऑफ पेपर। अगर आप पुलिस और फौज की बात कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का सिस्टम ही सारा करप्ट हुआ पड़ा है। तो इसमें जो डिग्रियों के बेस पे आप लोग जॉब करते हैं, उसके बाद कितना परफॉर्म करते हैं। आपके CSS फीसर जो है वो कितना परफॉर्म करते हैं। TCS आपके मुल्क में एक कंपनी है, उसके मुकाबले की एक कंपनी नहीं आपका कोई भी ऑफिसर ला सका आज तक। दुनिया में वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। आपके पाकिस्तान के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां प्राइवेट और गवर्नमेंट, 5 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी नहीं है आपकी इस वक्त। तो कैसे आएगी, जब हमारे प्रोफेसर साहबान जो हैं उनको ये चीज वो देखेंगे कि किस तरह से हमने लोगों को एजुकेट करना है, जो लेटेस्ट नॉलेज है वो सीखेंगे। 20 साल पहले वाली स्लाइड जो है वो नहीं दिखाएंगे लड़कों को। और उनका मोटिव लड़कों को सिखाना होगा, और लड़कों का भी मोटिव सीखना होगा। हमारा मोटिव क्या है, डिग्री, जॉब करना, पीस ऑफ पेपर। अगर ये पीस ऑफ पेपर की वजह से तो जाली डिग्रियां बनती हैं, जब हमारा नॉलेज के ऊपर गौर ही नहीं है। हम मतलब ये जाली डिग्री, जाली सर्टिफिकेट, पाकिस्तानियों का मोटिव ही ये होता है कि हमें सर्टिफिकेट दे दो बस। अगर यूनिवर्सिटी में आज कह दिया जाए ना कि आप लोग ये 4 साल वाला सर्टिफिकेट पहले सेमेस्टर में मिल जाएगा, तो सारे लेके निकलने करेंगे, हाँ भी मुझे दे दो। कोई कौन सा बंदा यहाँ पर लर्निंग करने के लिए जाता है कि मुझे लर्निंग करवा दो, कि मैंने ये डिग्री लेनी है लर्निंग करके। ना हमारे स्टूडेंट लर्निंग के लिए जाते हैं, ना हमारे प्रोफेसर लर्निंग करवाने के मूड में है। कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन एक बता दो जो आपकी वर्ल्ड लेवल पे हो। आपके जो इतने डेवलपर हैं यहाँ पे, आपके पाकिस्तान में कोई एक एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन है जो पूरी दुनिया में चलती हो आपकी। सर हैं इस्लाम 360। इस्लाम 360 सिर्फ मुसलमान यूज करते हैं। ये जो बाकी कम्युनिटी हैं इनको मुझे बताओ, इस्लाम 360 कौन यूज करता है। मुसलमान ही करते हैं यकीनन। तो मुसलमान यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड जो एप्लीकेशन, जैसे जो हम रोजाना रोजमर्रा में यूज करते हैं, उनमें कोई एप्लीकेशन ऐसी बताएं। इसका इस्लाम सबसे 360 बड़ा वाला, इस्लाम 360 वाला जिस बंदे ने इस्लाम 360 बनाया है, वो वाकई डेडिकेटेड बंदा है। और उसका हार्डवर्क देखें कितना उसने किया हुआ है, और वाकई जी उसने यूनिक एप्लीकेशन बनाई है, उसको मैं एडमिट करता हूँ। सर, यकीनन आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉप है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मैं हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर में सिर्फ बहुत मुश्किल से पढ़ रहा हूँ, मैं ऐसी किसी की बातों में आकर उस डिग्री को छोड़ देता हूँ, 4 साल देखिए डिग्री मेरी को एक बात है, साल आप करता क्यों हूँ। आएंगे किसी की बातों में, आप हाँ किसी की जी। बातों में क्यों आएंगे। सबसे पहली बात ये, पाकिस्तान आप में किसी की अक्सर ऐसा बातों में क्यों आते हैं। अक्सर आ रहे हैं ना, पाकिस्तान में ऐसा है। सर आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा हो रहा है। बहुत से ऐसे हैं जो मैं मैंने कभी रेहान भाई को मंजन सेलर नहीं कहा। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उनको अपने दूसरे अकाउंट पर पोइट्री भी सेंड की थी। मैंने उनके लिए पोइट्री भी लिखी हुई है। अगर आप कहेंगे मैं आपको इनबॉक्स में सेंड कर दूंगा। मैंने उनको आज से 3 से 4 माह देखिए पहले आपने की जो थी। कमेंट किया है, आपने उनकी प्रोफाइल पे किया है, डायरेक्टली उनको टारगेट किया है आपने, उनको कहा उनको उनको टारगेट किया हुआ है। अभी कहते हैं तो वो उनको नहीं निकाल किया। भी लेते हैं वो जो उनकी स्क्रीनशॉट है। उन्होंने एक प्रोफाइल शेयर आपने की थी। ये आप ये लिखते, फिर आप ये लिखते वहां पे कि आप मंजन सेलर को प्रमोट ना करें। तो आप ये बाद में लिखते थे मैंने उनको। उन्होंने पूछा कि मुझसे आपसे प्रॉब्लम क्या है। मैंने यही कहा। मैंने कहा सर ठीक है कि अगर मैं आपसे ये चीज सीख लेता हूँ, आगे मैं दूसरों को सिखाने जाता हूँ, अगर वो मुझसे पूछ लेते हैं कि आपने फ्रीलांसिंग से कितना पैसा कमाया, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो आप उसको यही जवाब देंगे कि मैंने फ्रीलांसिंग से कोई पैसा नहीं कमाया, तो मैं फ्रीलांसिंग मैंने सीखी है, मैं वैसे आगे सिखा रहा हूँ। आई सर एम अ टीचर ऑफ फ्रीलांसिंग बट आई नेवर एवर अर्न अ सिंगल रुपीज। यही तो सबसे बड़ा फ्लॉप है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी यही फ्लॉप है। जिस इंसान ने खुद नहीं उसको कभी किया, वो दूसरों को सिखाता है। हम जो काम खुद नहीं ना करते, हम कहते हैं वो दूसरे करें। लेकिन देखें कि पहले इंसान खुद उसमें कामयाब हो। जो एक हकीकी यार उस्ताद होता है ना। आप लोग मेरा पॉइंट नहीं समझ। मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है, मैं बिजनेस कर रहा ये हूँ पिछले 16 साल से। मैंने बिजनेस की डिग्री ली है जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 16 टीचर हैं जो बिजनेस पढ़ते हैं। कोई अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, कोई फाइनेंस, कोई मार्केटिंग, कोई बिजनेस टैक्स। तो मैंने 16 टीचर, तकरीबन 15-16 टीचर जो वहाँ पढ़ाते हैं, उनमें 7-8 टीचर से मैंने पढ़ा हुआ है। तो मुझे उनमें से कोई एक बंदा भी बिजनेस नहीं करता। मुझे उन्होंने बिजनेस सिखा दिया है, मैं अब बिजनेस कर रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। तो अब मैं उन टीचर को क्या कहता जाके, चलो भी सारे बाहर निकल जाओ तुम लोग, किसी ने भी बिजनेस नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे क्यों पढ़ाने लगे हो।
मैंने नहीं बिजनेस पढ़ना, मैं सिर्फ बिजनेसमैन से बिजनेस पढ़ूंगा। जी यकीनन ऐसा है, लेकिन आप देखें कि एक बंदा ना जो हकीकी उस्ताद होता है उसका दिमाग काम करता है ना कि दांत। यार आप असल में जो चीज़ जो रेहान साहब कर रहे हैं ना, आप उनका जो पॉइंट है वही नहीं समझ पा रहे। इस वक्त पाकिस्तान में कितने फ्रीलांसर हैं? पाकिस्तान में मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में उतने फ्रीलांसर नहीं जितने मंजन सेलर हैं। यार आप मंजन सेलर कही जा रहे हो बार बार, आप खुद क्या बनना चाहते हो? यार मैं तो आप खुद क्या करना जर्नलिस्ट, चाहते हो? मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं आप? जी जी। अच्छा, जर्नलिस्ट बन के क्या करना चाहते हैं? जर्नलिस्ट बन के आपका अल्टीमेटली व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर लाइफ, मतलब आपका जिंदगी का क्या मिशन है जर्नलिस्ट बनने के बाद? जो एक होते हैं बस उससे स्टार्टिंग करना है। तो एक मिशन होगा ना, स्टार्ट तो कर लिया, क्या करना है आपने जर्नलिस्ट बन के? स्टार्ट ऐसा है कि मैंने ना दो यूट्यूब चैनल इस वक्त मैं चला रहा हूँ, मैंने उसका आगाज भी कर दिया है। अभी मेरी डिग्री नहीं कंप्लीट हुई तो अभी स्टार्टिंग ही है। मैंने तो अब आपने अपना, बगैर डिग्री के कैसे शुरू कर दिया? मैंने, डिग्री ऐसा की तो नहीं जरूरत है, होनी चाहिए थी यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं फिर डिग्री फिर होनी चाहिए? खुद आपने डिग्री, बगैर डिग्री के यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। देखें कि हमारी जो है इब्तिदा, आप पढ़ जर्नलिस्ट रहे हैं और चला यूट्यूब चैनल रहे हैं, आप आईटी पढ़ के क्यों नहीं यूट्यूब चैनल खोला आपने? हाँ जी, आप पढ़ जर्नलिज्म रहे हैं और चला यूट्यूब चैनल रहे हैं। यूट्यूब पर वर्क करना एक स्किल है और स्किल के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। देखिए यही चीज़ें हम भी कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया क्या है, लोगों का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, महंगाई इतनी ज़्यादा है। डिग्री सही, को कोई बंदा नहीं रोक रहा, हम कह रहे हैं अपनी फैमिली की सपोर्ट करो। आप जो छोटे सही, लड़के हैं आप फ्रीलांसिंग सीखना शुरू करो, और उसके बाद आप लोग अपने माँ बाप की हेल्प करो, स्टडी के साथ साथ काम भी करो, थोड़े थोड़े पैसे कमाने शुरू करो, और जैसे सही, $100 से शुरू करो और आगे बढ़ते जाओ। और इन लोगों को सही, सिखाएगा कौन? 22 करोड़ की पॉपुलेशन को सिखाने के लिए हजारों लाखों लोग चाहिए। और अगर हम सिर्फ उनको कहें कि सिर्फ आप लोग वो स्टडी करवाएं जिन लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज्यादा देर लगेगी। कितने अरसे बाद हमें ऐसे लोग मिलेंगे? इसलिए रेहान अल्लाह वाला साहब कहते हैं कि जिसने अगर पैसे नहीं भी कमा रहे, आप ऑनलाइन आओ, लोगों को आके बताओ। बेशक आप यही काम करते रहो आगे से आगे, तो एक लेवल जब आएगा, इतनी हमारी जनरेशन तैयार हो जाएगी, बहुत सारे लोग आगे फ्रीलांसिंग में आगे निकल जाएंगे। और बहुत सारे लोग, जैसे आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, अच्छा आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाया? आपने कहाँ से लर्न किया? मैंने सर, मैंने काफी पहले, मैंने ना 3 साल पहले का मैंने सोचा हुआ कि मैंने ना अपना फ्यूचर इसमें बनाना है, यानी कि मेरा ड्रीम था कि मैंने अपने एफएससी के बाद ना एक यूट्यूब चैनल रन करना है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ना डिफरेंट चीजें सीखी, लेकिन सीखी सब यूट्यूब से है। मैंने तो आज तक आपने कभी, आपको मतलब कि यूट्यूब से आपने सीखी है सारी, आप मंजन सेलर के पास क्यों नहीं गए? एक बंदा है कि मैं जो हूँ कि ये चीज पर करता हूँ कि कोई अच्छे से अच्छा बंदा जो मिले वो मुझे कम वक्त में ज्यादा सिखाए, और सिखाए भी ऐसा कि कोई भी मेरा मुकाबला ना कर सके। देखिए मैं ये क्वेश्चन मेरा आप समझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप यूट्यूब से क्यों सीखा, आपने मंजन सेलर के पास क्यों नहीं गए आप? इसकी बड़ी वजह यह है कि यूट्यूब पर काफी इंडिया के ऐसे चैनल हैं जो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, तो पाकिस्तानी कुछ ऐसे बंदों से जो आमने मंजन कोडिंग। सेलर के पास जाते हैं वो क्यों नहीं जाते? वो यूट्यूब के वही चैनल पे जहाँ से आपने सीखा है, वो क्यों जाते हैं मंजन सेलर के पास? वो तो उनका अपना इशू होना ना, वो खुद नहीं सीखना चाहते होंगे। यूट्यूब पर इस वक्त दुनिया की हर चीज पर ही देखिए अगर आप, आप लोग, आप जो है ना, आप गलत जगह पे अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं। आप गलत जगह पे अपनी एनर्जी सर्व कर रहे हैं कि आप उनकी दर्द महसूस कर रहे हैं जिनको खुद अपनी दर्द नहीं होती। सही, आपका मोटिव क्या होना चाहिए? आपका मोटिव होना चाहिए अपने आप को स्किलफुल करूं, ग्रो करूं, और मैं खुद जो चीज़ इंडियन कर रहे हैं मैं पाकिस्तान में करूं। मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसके बाद लोग मुझसे सीखें। जी यकीनन ऐसा ही है। मैंने आप ठीक है, देखें आप कि ये अल्टीमेटली आप मोटिव ये बनाएं अपना लाइफ का कि मेरा गोल है कि मैं लाखों पाकिस्तानियों को सिखाऊं, लाखों पाकिस्तानी आमदन कमाएं, और मैं इनको इन मंजन सेलर से बचाऊं। हाँ जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये पाकिस्तानी जो मंजन सेलर के पास जाते हैं ना, जिनको आप मंजन सेलर कह रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी खुद अपने बारे में नहीं सोचते। इनको मैंने, खुद नहीं पता कि क्या बुरा है, क्या मतलब सही है। सर आप जरा इनका गूगल पर दिमाग जा क्यों नहीं सकते हैं, काम करता? आप जरा गूगल पर जा सकते हैं सर।
जी। यहाँ पर आप सर्च करना अब्दुल अजीम, अब्दुल अजीम। ABDUL स्पेस अजीम स्पेस राजपूत। देखिए, आप जो मुझे प्रॉब्लम समझ आ रही है ना, जो जहाँ तक आपसे जो बात हुई है, जी जी। मुझे ये लग रहा है कि आपको ये इशू है कि रेहान अल्लाह वाला साहब आपकी प्रोफाइल क्यों नहीं प्रमोट करते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। मुझे तो प्रमोशन यही वाली लग कोई- रहा है कि दिस इज अ टैक्टिक ऑफ क्रिएटिंग अ हाइप टू गेट नोटिफाई टू कमेंट नेगेटिव टू रेहान अल्लाह वाला, कि मैं नोटिफाई होऊंगा, लोग मुझे देखेंगे, जैसे मैंने आपको अप्रोच किया है और अभी आपके साथ वीडियो हो गई है। तो ये एक टैक्टिक है, तो ये चीप टैक्टिक है किसी बड़े बंदे को मतलब कि गाली निकालना और उसको ये कहना दिस इज अ चीप टैक्टिक। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मुझे तो यही लग रहा है, देखिए मुझे अभी आप जैसे दिखा रहे हैं सर कि जी मुझे देखिए, सर्च करो, ये देखो मैं कहाँ पे हूँ। ये देखिए, तो ये फिर आगे आपका ये मेरी मोटिव है प्रोफाइल। कि जो आप खुद मंजन सेलर बनना चाहते हैं। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कोर्स आप की कहते बात हैं कि की। दूसरे मंजन सेलर से ना सीखें, मैं अच्छा मंजन सेलर हूँ। नहीं, मैंने तो कोई कोर्स बनाया नहीं अभी तक। आप मुझे तो यही लग रहा है, जैसे आप नहीं, कह रहे हैं कि मुझे अच्छा मतलब कि ये मेरा यूट्यूब चैनल देखें, ये भी मतलब कि यहाँ पे पहुंचा हुआ है, मेरा इंस्टा भी जो है वो इस तरह जा रहा है ऊपर। आप तो ये बाकी देखें, सारे जिन्होंने 1 रुपया नहीं कमाया, जिनको काम नहीं आता, वो सारे मंजन सेलर हैं। मेरी हर चीज, आपको एक बात बताऊं, मेरी वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, मेरी फेसबुक और भी काफी है, इधर गूगल पर रैंक कर रही है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं एसईओ किसी पाकिस्तानी से सीखी। सिर्फ 1 घंटे में किसी इंडियन की अच्छे की वीडियो देखी है, 5 से 6, और मेरी ये चीजें रैंक कर रही है। और यूट्यूब यार पर ये भाई मैंने यूट्यूब से आपके सीख मैं तो आपको मैं तो ये बात पहले कही है कि बाकी लोग क्यों नहीं सीखते यूट्यूब से। रेहान अल्लाह वाला साहब की इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब ये स्क्रीन शेयर मैंने की हुई है, ये रेहान अल्लाह वाला साहब मैं खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे उन्होंने हर तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है, ना आपने मतलब ना आप कभी टाइम निकाला देखने का। ये इनका एक पेज है रेहान अल्लाह वाला साहब का, और इसमें आप यहाँ पे चले जाएं वीडियोस के सेक्शन में, यहाँ पे इनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। टॉप पे टाइटल दिया हुआ है साथ कि क्या क्या वीडियोस इन्होंने बनाई हैं, हर हर सब्जेक्ट पे ये वीडियोस बनी हुई है। देखें यहाँ पे जी, कोर्स 1 शमूलियत की दावत, उसके बाद खुदा के वास्ते बोलना सीखें, डिजिटल अर्निंग सेंटर की टीम से मिलें, आज ही अपनी पॉडकास्ट शुरू करें, अमेरिका में नौकरी कैसे करें, यूट्यूब से ये देखें, यूट्यूब से मुफ्त कैसे खुद सीखें। अब मुझे बताएं, वो सिखा रहे हैं, यही तो बता रहे हैं वो, फ्रेंचाइज कैसे खोलें, अमेजोन इतने से लाखों रुपए कैसे कमाएं, पाकिस्तान में स्टार्टअप कैसे फेल हो जाते हैं। तो ये इतनी वीडियोस इन्होंने बनाई हैं। रेहान अल्लाह वाला का कैनवा फाइबर का मंजन, वो खुद इस चीज पे एक एक वीडियो उन्होंने बनाई हुई है। आप सीखें यूट्यूब से, यूट्यूब से सीखने से कौन मना कर रहा है, लेकिन मरना तो यही है, रोना तो यही है कि सीख नहीं रहा कोई भी। सीख के अर्न क्यों नहीं कर रहे, आप सीखते क्यों नहीं है। ये मेरी वजह यही है। ये तो ऑनलाइन आते नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि आप फिजिकल वर्कशॉप शुरू करें, 200-200 रुपया लें, लोगों को बताएं कि किस तरह से सीखना है। वी डोंट नो हाउ टू गूगल, हाउ टू लर्न, हाउ टू अर्न। तो यकीनन सर बिल्कुल ठीक है, ये मैं उनसे तो माजरत अभी खुआ आप फिर हूँ। माफी मांगेंगे रेहान अल्लाह वाला साहब से, उनको मंजन सेलर आपने कहा है। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने उनको नहीं था कहा। उन्होंने तो जो आपकी ये चीज गलती है, आपको ये हाईलाइट थी, करना चाहिए था कि आप जिन लोगों को प्रमोट करते हैं वो मंजन सेलर है, ना कि रेहान अल्लाह वाला साहब मंजन सेलर है। और मैं कल ये उन्होंने नहीं वीडियो जानता। बनाई है, उस वीडियो में वीडियो तुमने शायद देखी है, उसमें रेहान अल्लाह वाला साहब का रोना निकल गया है पाकिस्तानियों की हालत देख के। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि वो मेरा एक कमेंट इतना ज्यादा वायरल होगा। मैंने तो बस रैंडम एक पोस्ट पर कमेंट किया था जिसमें उन्होंने शेयर की थी। मेरा कभी हरगिज कभी मतलब नहीं था कि इंसान की मैं, फीलिंग्स ऐसी होती हैं, इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है कि छोटी सी बात बड़े सारे इंसान को करा देती है। कभी कभी इंसान मतलब इस सिचुएशन में बैठा होता है तो कि कभी कभी बड़ी बड़ी बातें इंसान को कुछ नहीं कह पाती, और कभी कभी छोटी सी बात की वजह से इंसान जो है ना वहीं पे गिर जाता है। और वो एक लिमिट होती है, काफी सारी बातें पीछे से आ रही होती हैं, और वहां पे इंसान की लिमिट खत्म हो जाती है आगे। यकीनन मैं उनसे माफी चाहता हूँ। जी, ये आपकी लेकिन ग्रेटनेस है, आपकी ग्रेटनेस है कि आपने अपनी गलती को गलती माना है, कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान अपनी गलती को गलती माने। आप कोई सर, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो गलती पे डट जाते हैं, ये एक शैतानी वस्फ है कि गलती इंसान करे और उस पर डट जाए। सर जो मैंने इंसान अपनी गलती मान लेता है तो एक ग्रेट इंसान होता है। जिस दिन मेरी चीज वायरल हुई ना, उससे अगले दिन ही मैंने स्पेशल आपने मेरी प्रोफाइल विजिट करें, वहां मैंने रिहान सर की तस्वीर लगाई और साथ लिखा कि रिहान भाई
ही इज़ लाइक माय फादर, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो उनका मेरे साथ कोई भी ज़ाती इख्तिलाफ़ात नहीं है। मैंने बस एक थोड़ा-सा मेरा और उनका नज़रिया अलग है, इसी वजह से मेरा उनसे इख्तिलाफ़ है। देखिए, आप इख्तिलाफ़ मुझे राय का सबको हक है, इसमें मतलब एक गुंजाइश आप है पूरी, लेकिन आप बी रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट के प्रोफ़ाइल साथ जो है इख्तिलाफ़ राय करें, आप रिस्पेक्ट मुझे को प्रोफ़ाइल मलहूज़ खातिर रखें। तो बाकी वो कोई इश्यू नहीं है, आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है और हम उस पे आर्गुमेंट कर सकते हैं, एक-दूसरे से लर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह माशरा ग्रो करता है जब हम एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दें और स्पेस दें, एक-दूसरे की बात सुनें और बर्दाश्त करें। मुझे कभी भी नहीं था पता कि मेरा वो कमेंट इतना वायरल होगा, पहली बात। दूसरा ये है कि मैंने उससे अगले दिन ही ना उनमें से अक्सर मैंने यही कहा है, उससे अगले दिन मैंने उनकी तस्वीर लगाई अपनी प्रोफ़ाइल पर और साथ लिखा है कि मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई प्राइवेट इश्यू नहीं है। ही इज़ लाइक माय फादर, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। तो आपने टैग नहीं किया उनको रेहान अल्लाह साहब को, उनको टैग भी करें ताकि वो आपकी पोस्ट अपनी वॉल पे आप शेयर कर देंगे। अभी मेरी प्रोफ़ाइल पर जाकर देख सकते हैं। कल मैंने सबसे पहले पोस्ट ही वही की, जिसमें मैंने यही लिखा है कि उनका कोई इश्यू नहीं है, बस कुछ इख्तिलाफ़ात हैं। मुझे कभी भी नहीं था पता कि मेरी वो पोस्ट या वो कमेंट इतना ज़्यादा वायरल होगा। वो मैंने रैंडम किया था। जी, जी, ये आप आपकी प्रोफ़ाइल मैंने देखिए, खोली है अभी। इसमें मैंने रेहान सर की लिखी है। ये देखें, ये रेहान सर की आपने तस्वीर लगाई है और ये लिखा है सारा आ नहीं और रही इसमें मेरे। रेहान साहब को आपने टैग नहीं किया है ना, यहाँ पे रेहान साहब को @ करके उनका नाम लिखोगे ना रेहान अल्लाह वाला इंग्लिश में तो टैग हो जाएगा उनका। या पढ़े मैंने क्या लिखा है। जी, ये आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है, जो है एक इंसान को गलती हो एहसास हो जाए मैंने पहले कहा है कि वो ग्रेटनेस होती है इंसान की। तो यहाँ पे रेहान अल्लाह वाला साहब को अगर आप इसको पोस्ट को एडिट कर देंगे ना ऐसे यहाँ पे क्लिक करके, एडिट करके उनको साथ टैग कर देंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको आपकी पोस्ट को प्रमोट भी करेंगे और जो चीज़ आपने लर्न की हुई है, वो आपको यूट्यूब पे सिखाएँ भी दूसरे पाकिस्तानियों को और आगे आएँ। और इस चीज़ को गलत मत समझें कि जो अगर मैंने ऑनलाइन अर्निंग नहीं की, तो मैं ऑनलाइन जो है सिखा नहीं सकता। तो आप ऑनलाइन सिखाएँ, हमारे पाकिस्तानियों की इस वक़्त ज़रूरत है। सिर्फ़ क्या है, झूठ नहीं बोलना। अगर आपसे कोई बंदा कहता है, आपने कभी ऑनलाइन अर्निंग की है, तो आपने कहना है कि नहीं। मैं रेहान अल्लाह वाला साहब के मोटिव पे चल रहा हूँ, मैंने सारा कुछ सीखा है और मैं एक टीचर हूँ। मैं आपको सिखाऊँगा और इंशाल्लाह अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। झूठ को निकाल दें बस अपने काम से तो इंशाल्लाह फिर उसमें बरकत होगी। अगर एक इंसान झूठ बोलता है, अगर उसने पैसे नहीं कमाए और वो झूठ बोल के ये कहता है कि जाली स्क्रीनशॉट लोगों को दिखाता है, झूठ बोलता है, तो उसकी ना बरकत होनी है, ना उसके काम का कोई एडवांटेज है, ना फ़ायदा है। उसको मैं भी आपके साथ मिल के मंजन सेलर कहूँगा। यकीनन ऐसा ही है, मैं फिर उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा हरगिज़ मतलब किसी किस्म की अटेंशन लेना नहीं था और ना ही कि मैंने उसी दिन भी लिखा है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं उन प्राइवेटली भी मैं उनसे माफ़ी माँगूँगा और इस वक़्त सबके सामने भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। जी, जी, रेहान साहब जो हैं वो एक ग्रेट इंसान हैं। रेहान साहब की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो उनकी एक वीडियो है तकरीबन 3 घंटे की जी उनकी वीडियो है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी। कुछ लोगों ने अगर नहीं देखी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है जी उनकी लाइफ़ के ऊपर। 3 आवर की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें ए टू ज़ेड बताया गया है पूरा उनकी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे उनकी अचीवमेंट्स हैं और कैसे उन्होंने ग्रो किया है। यूट्यूब पे आप यकीनन जाएँगे सर यूट्यूब पे आप जाएँगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी रेहान सर के बारे में। सर यकीनन कि मैंने उनसे ना काफ़ी कुछ सीखा है। मैं इस बात का कायल हूँ कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन देखिए हज़रत एक बंदा होता है ना जो बार-बार अक जाता है। सही बात बताऊँ आपको रियल। देखिए आप अभी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अभी पाकिस्तान ने आगे जाना है। आपको तो जेन्युइन आपको जेन्युइन बात बताऊँ सर, जी, उस दिन हुआ क्या था? जी। हुआ क्या कि रिहान भाई का ना मैंने नोटिफ़िकेशन ऑन किया हुआ है। जब भी ये किसी किस्म की पोस्ट करते थे ना मेरे पास उसका उसी वक़्त आ जाता था कि योर फॉलोइंग रिहान साहिब उन्होंने पोस्ट की है। तो ये ना पिछले काफ़ी देर से कैनवा को प्रमोट कर रहे थे। मैं ना बार-बार एक जैसी पोस्ट देख कर अक गया हुआ था। और दूसरी बात थी कि मैंने वही लगा मैंने काफ़ी इसके बारे में रिसर्च भी की थी। यूट्यूब से भी काफ़ी वीडियो देखी।
तो मैंने वहाँ रैंडम कमेंट किया था मंजन सेलर वाला। तो मेरा हरगज़ उनके लिए नहीं था, बल्कि उनके जो पोस्ट है उनके लिए था। आप देखिए, अब ऐसा मतलब नहीं ना कि अगर कोई है लड़की, वो मेरी पोस्ट को लाइक करती है, मुझे लाइक नहीं करती। इसलिए रिहान भाई से मोहब्बत है। लेकिन अगर उनकी बात से मोहब्बत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे नहीं मोहब्बत, उनसे मोहब्बत है। उनको अभी भी मैं फ़ॉलो करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है। हज़रत अली का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ़्ज़ सिखाया, वो मेरा मौला है। यहाँ पे मौला का मतलब है दोस्त, जी, जी। कि वो मेरा दोस्त है, मतलब इतना अज़ीज़ है उनको कि एक लफ़्ज़ जिसने आपको सिखा दिया हो। तो आज हम लोग क्यों धक्के खा रहे हैं, इसकी वजह एक ये भी है कि हम लोग अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम अपने टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देते, जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं। तो जिसने सही। आपको एक लफ़्ज़ भी सिखा दिया, जैसे भी सिखाया, किसी भी तरीके से हो सकता है। जो कम्युनिकेशन होती है वो वर्बली भी होती है, नॉन वर्बली भी होती है। कई दफ़ा बगैर कुछ बोले भी कम्युनिकेशन होती है। तो जिस तरह से भी उसने कोई लफ़्ज़ आपको सिखा दिया, वो आपका खैर-ख़्वाह है, समझ लें जिस बंदे ने आपको लफ़्ज़ सिखाया, आपने उसको रिस्पेक्ट देनी है, तो आपको फिर ही किसी दर्जे पे आप पहुँच पाएँगे। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के अंदर एक चीज़ है, हम अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट भी नहीं करते और अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। सबसे पहले वालिदैन की रिस्पेक्ट करना सीखें, असातिज़ा की रिस्पेक्ट करना सीखें, तो उसके बाद फिर हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कि बहुत-बहुत ये एक शुक्रिया सर। कमी है तो हम लोगों में उनका और इसको मेरे हमें दूर करना चाहिए। मैं अभी भी सबको यही कहता हूँ कि उनके साथ मेरा किसी किस्म का प्राइवेट इश्यू नहीं है, और ना ही मैंने किसी किस्म की वहाँ पोस्ट की थी उनको हर्ट करने के लिए। वहाँ बस मैंने कमेंट किया था उनके जो पोस्ट पर। तो इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, मेरा उनसे कुछ इख्तिलाफ़ात थे जो अब नहीं रहे। तो भटका हुआ था, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक होगा जी, आपके साथ ये सेशन माशाल्लाह जी बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। आप भी जी ग्रो करें और जो आपने सीखा हुआ है, दूसरे पाकिस्तानियों को भी सिखाएँ, सबकी हेल्प करें। वी कैन ग्रो टुगेदर। व्हेन वी तो विल रिस्पेक्ट ईच अदर, देन वी विल टीच ईच अदर। ओके जी, अल्लाह जज़ाक हाफ़िज़। जज़ाक अल्लाह सर।